सभी सनातनियों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। इस दिन की परिभाषा अगर जाने तो भोलेनाथ को पहचान लीजिए। भोलेनाथ नीलकंठ यहां पर सारी दुनिया का जहर टिका करके बैठे हैं। और अगर हम अपने देश की बात करें, हमारे समाज की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे भगवान भोले शंकर के समरूप होंगे, उनका अवतार होंगे, जो इस देश को, इस धरती की सेवा और रक्षा के लिए बहुत सारा जहर, बहुत सारा बुरा व्यवहार उनके परिवार का, इस समाज का, उनके अपनों का, इतनी कड़वाहट यहां लेकर के बैठे हुए हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हुए। भोलेनाथ पर्सोनिफिकेशन है हर उस जीव की जो सिर्फ और सिर्फ सेवा भावी है, जो सिर्फ और सिर्फ समर्पित है, जो सिर्फ और सिर्फ त्याग करने के लिए हमेशा तैयार है। त्याग अपने सुख का, समर्पित अपनी सेवाओं के लिए और दूसरों के दुख, कष्ट और सुरक्षा की चिंता करने के लिए। जिस दिन भी शिवरात्रि आए, हम सबको चाहिए हमारे समाज के अलग अलग विभागों में काम करने वाली ईमानदार शख्सियतों को प्रणाम करें, अपना व्रत उनको भी समर्पित करें। वो जिंदा भोलेनाथ हैं, हमारे आसपास जो रहते हैं भगवान भोलेनाथ के गण हैं वो लोग। उन लोगों को जरूर जरूर याद करके कम से कम इतनी तो प्रेयर करिए कि उनको जो कड़वाहट मिल रही है वो उसको सहन करने की पूर्ण शक्ति रखें। मेरे से बात कर रहे थे एक दिन के अशोक खेमका करके अफसर हैं हरियाणा के, और पहले कांग्रेस सरकार थी उसमें भी उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी वैसा ही व्यवहार कर रही है। उनका नाम लेकर के 10 साल पहले जब पहली बार सत्ता में आई थी बीजेपी की सरकार, तो उस एक नाम के सहारे आई थी, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। और ये एक नहीं है, ऐसे ईमानदार अफसरों की बहुत बड़ी लाइन होती है, तब जाकर के ये समाज काम करता है। सेना में अगर आप चले जाएंगे, वहां पे भी बहुत सारे ऐसे ईमानदार, अपने काम को समर्पित अफसर और जवान होंगे, जिनके बल पर यह देश आज सुरक्षित भाव से महाशिवरात्रि का पर्व मना रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग पुलिस विभाग में होंगे जो ईमानदारी की रोटी खाते हैं। कुंभ की व्यवस्था और कुंभ का आयोजन जिनके कंधों पर रहा, उन सबको नमस्कार करिएगा, धन्यवाद जरूर करिएगा। जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी देता है, बहुत कम होता है उसको अपने अपनों का सहयोग मिलता हो, बहुत कम होता है उसके परिवार में उसको समझने वाले हों। वो जो ईमानदार व्यक्तित्व होता है वो दोनों तरफ से दंश झेलता है। एक अपनी ड्यूटी जहां पे दी जाती है उसके द्वारा वहां पर, क्योंकि उसकी ईमानदारी के कारण बाकी सारे लोग दिक्कत में रहते हैं, और जब वो घर आता है तो परिवार वाले दिक्कत में रहते हैं। परिवार वालों को वो सिर्फ एटीएम मशीन दिखाई देती है, इसके अलावा कुछ नहीं। उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके भाव क्या हैं, उसको समझना तो छोड़िए, सुनने क्या टाइम भी नहीं होता लोगों के पास। और उन सब को मेरी तरफ से नमस्कार, जिनके कारण हम लोग हैं, जिनके कारण इस देश में छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बुजुर्ग कुंभ जैसे बड़े आयोजन में भी बिना किसी भय के विचरण करके आ जाता है। बॉर्डर पर बैठे ईमानदार लोग, जिन्होंने हमारे देश को इस योग्य कर दिया कि हम लोग कम से कम अब वो टैगलाइन तो नहीं पढ़ते कि आपकी सीट के नीचे रखी कोई लावारिस वस्तु बम हो सकती है। उन सबको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपके कारण हम लोग अपने जीवन में
सपने निर्धारित कर पाते हैं। हम जुझारूपन तो दिखाते हैं, लेकिन किन के बल पर? जो लोग इस देश को सुरक्षित करते हैं, जो लोग इस देश के भय को अपने ऊपर ले लेते हैं, उन लोगों का धन्यवाद, उन लोगों को शत शत नमन, उन लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।